मेरा नाम अहमद है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं लाहौर के एक पुराने मगर खूबसूरत मोहल्ले में रहता हूँ। इस मोहल्ले की गलियां तंग जरूर हैं, मगर इनमें एक अजीब सा सुकून है, जैसे वक्त यहाँ ठहर गया हो। मैं अक्सर शाम के वक्त चाय का कप लिए दरवाजे के पास बैठा रहता हूँ, लोगों को आते जाते देखता, कभी किसी बच्चे के शोर पर मुस्कुराता, कभी किसी खामोश दरवाजे को घूरता रह जाता। इसी मोहल्ले में सबा आपा रहती हैं। वो तकरीबन 35 साल की होंगी, एक तलाक याफ्ता औरत, मगर उनके चेहरे पर कभी शिकवा नजर नहीं आया। उनकी एक बेटी है, नूर, जो अक्सर गली में खेलती रहती है। सबा आपा हमेशा सफेद दुपट्टा ओढ़े नजर आती हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी कशिश है, जैसे दर्द ने उनकी आंखों में रोशनी पैदा कर दी हो। पहली बार जब मैंने उन्हें देखा तो दिल में एक खामोश सा ख्याल जागा। ऐसा नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ गलत सोच रहा था, बस उनकी शख्सियत में एक ऐसा सुकून था जो दिल को छू जाता था। जब वो गुजर कर जाती थीं तो उनके दोपटे से खुशबू आती, शायद साबन, शायद चाय की भाप, या शायद किसी खामोश दुआ की महक। मैं उनके घर के करीब रहता था। कभी वो किसी काम के लिए बुलाते, अहमद बेटा जरा पंखा देख दो, लगता है खराब है, तो मैं फौरन चला जाता। कभी वो कहते बाजार से दाल लेते आना। उनके लहजे में नरमी होती, जैसे हर लफ्ज दुआ बन जाता हो। मैं मदद करता और वो हमेशा मुस्कुराकर कहते अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। मगर वो मुस्कुराहट दिल के अंदर कहीं बहुत गहराई तक जाकर उतर जाती थी। कभी कभी शाम के वक्त वो अपनी छत पर नजर आते, खामोश, आसमान की तरफ देखती हुई। मैं नीचे से गुजरता तो निगाह खुद बह खुद रख जाती। न जाने क्यों इनकी खामोशी में एक कहानी महसूस होती थी। मैं अक्सर खुद से कहता, अहमद ये सिर्फ हमदर्दी है, मगर वक्त के साथ एहसास हमदर्दी से बढ़कर कुछ और बन गया, जैसे दिल ने खुद अपनी समझ बदल ली हो। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज आग बरसा रहा था, सबा आपा ने आवाज दी, अहमद जरा आना तू। मैं चुमुक गया। उनके दरवाजे पर पहुंचा तो वो हल्की सी थिकन के साथ मुस्कुरा रही थी। पंखा चल नहीं रहा, देखो ना बेटा, शायद तार ढीली है। मैं अंदर गया। कमरे में एक मानोस खुशबू थी, जैसे चाय, साबुन और खामोशी ने मिलकर कोई खुशबू बनाई हो। मैं पंखा ठीक कर रहा था और वो करीब खड़ी थी। कभी पूछते गर्मी तो नहीं लग रही ना, कभी चुपचाप देखते। जब पंखा चलने लगा तो मैंने कहा, हो गया, अब ठीक है। वो मुस्कुराएं, अल्लाह तुम्हें खुश रखे अहमद, तुम बहुत अच्छे हो। बस वो लम्हा दिल के अंदर कहीं नकश हो गया, जैसे किसी ने एक आम से जमले में जिंदगी भर की दुआ छिपा दी हो। इस दिन के बाद न जाने क्या हुआ, हमारे दरमियान एक खामोश सी करबत बन गई। न कोई लफ्ज, न कोई वादा, मगर एक एहसास जो रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। मैं जब भी उनके दरवाजे के पास से गुजरता, वो किसी न किसी बहाने से सलाम करते। कभी बेटी के लिए किताब मंगवाते, कभी पानी की मोटर देखने को कहती। मोहल्ले वाले बातें करने लगे, ये अहमद तो रोज सबा के घर जाता है, मगर मैं खामोश रहता, क्योंकि मेरे दिल को यकीन था कि ये जज्बा गलत नहीं, पाक है। वक्त गुजरता गया, नूर बड़ी होने लगी। मैंने एक दुकान पर काम शुरू कर दिया, मगर शाम ढले जब मैं घर लौटता तो उनके दरवाजे के सामने से गुजरने की आदत न छोड़ी। वो अक्सर कुरान पढ़ती होते, सफेद दोपटे में लपटी, और उनके चेहरे पर वही पुरानी रोशनी होती। कभी कभी दिल चाहता कि जाकर कह दूं, सबा आपा, आप मेरी जिंदगी का वो सुकून है जिसकी मुझे हमेशा तलाश रही। मगर मैं कुछ न कह पाता, क्योंकि कुछ एहसासात लफ्जों में आ जाएं तो उनकी खूबसूरती मर जाती है। एक दिन बारिश हो रही थी, आसमान सियाह, हवा में नमी और जमीन पर खुशबू। मैं छत पर खड़ा बूंदों को देख रहा था कि अचानक मेरी निगाह उनके घर की छत पर पड़ी। वो वहां खड़ी थी, बारिश में भीगती हुई, आसमान की तरफ देखती, जैसे किसी से बात कर रही हूं। दिल ने चाहा कि जाकर कह दूं, सबा आपा, आप मेरी खामोश दुआ हैं, मगर मैं रख गया, क्योंकि मोहब्बत बाज़ औक़ात कह देने से नहीं, छिपा लेने से ज्यादा खूबसूरत रहती है। बारिश के बाद शहर में अजीब सा सुकून छा गया था। दरख्तों से टपकती बूंदें, गली के किनारे बहता हुआ पानी और हवा में मिट्टी की खुशबू। मैं दुकान से वापस आ रहा था कि अचानक सामने सबा आपा का दरवाजा बंद नजर आया। उनके घर की खिड़की भी आज खामोश थी। दिल में हल्की सी बेचैनी उठी, मगर खुद को समझाया कि शायद वो अपनी बेटी के साथ मसरूफ होंगी। 2 दिन गुजर गए, उनकी झलक न मिली,
न वो दरवाजे पर दिखाई दें, न कुरान की आवाज सुनाई दी। तीसरी शाम मैंने हिम्मत की और उनके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा उनकी बेटी नूर ने खोला। चेहरे पर उदासी, आंखों में नमी। मैंने घबराकर पूछा, नूर बेटा, अम्मी कहाँ हैं? सब ठीक तो है ना? वो आहिस्ता से बोली, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, बुखार है, 2 दिन से आराम कर रही हैं। मेरे दिल में कुछ टूट सा गया। मैंने कहा, मैं दवा ले आता हूं। नूर ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर मैं तेजी से बाहर निकल गया। रात होने तक मैं दवा, फल और सूप लेकर वापस आया। दरवाजे पर नूर खड़ी थी। मैंने इजाजत मांगी तो वो बोली, आ जाइए अहमद भाई, अम्मी खुश होंगी कि आप आए। मैं कमरे में गया तो सबा आपा बस्तर पर लेटी थीं। चेहरे पर कमजोरी मगर आंखों में अब भी वही सुकून था। उन्होंने मुझे देखा। हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर आई। अहमद, तुम हर वक्त ख्याल रखते हो, क्यों इतनी फिक्र करते हो बेटा? मैंने सिर झुका लिया। बस दिल में इत्मीनान रहता है कि आप ठीक हो। वो कुछ देर खामोश रहें, फिर आहिस्तगी से बोलें, कभी कभी अल्लाह किसी को हमारे दिल के सुकून के लिए भेज देता है। तुम शायद मेरे लिए वो सुकून हो। उनके ये अल्फाज मेरे दिल में एक गहरी लहर की तरह उतर गए। मैंने कुछ न कहा, बस उनके हाथ पर हाथ रखा और दुआ मांगी। अगले चंद दिन में रोज उनके घर जाता, कभी दवा देने, कभी खाना छोड़ने, कभी सिर्फ उनका हाल पूछने। नूर की मुस्कुराहट वापस आने लगी। सेबा आपा भी बेहतर होने लगे, मगर अब वो ज्यादा चुप रहती थीं, जैसे उनके दिल में कोई उनका ही बात हो। एक दिन जब वो सहन में बैठी थीं, मैंने पूछा, आप इतनी खामोश क्यों हैं आजकल? उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, अहमद, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्जों में नहीं बांधा जा सकता। अगर बांधने की कोशिश करो तो उनका हुस्न खत्म हो जाता है। मैं खामोश हो गया। वो बात सिर्फ उनके लिए नहीं थी, मेरे लिए भी थी। दिल चाहा कि कह दूं, आप मेरी दुआ हैं, मेरी खामोशी का मतलब आप ही हैं। मगर मैं जानता था, अगर कह दिया तो सब बदल जाएगा। वक्त गुजरता गया। सबा आपा सेहतियाब हो गईं, मगर उनके लहजे में एक नरमी के साथ फासले भी आ गए। अब वो कम बलाते हैं, बातें भी मुख्तसर होते हैं, कभी कभी सिर्फ सलाम और बस। मैं समझ गया कि शायद वो कुछ महसूस कर चुकी हैं, शायद उनके दिल में भी कोई कशमकश है। मगर मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि एहतराम मोहब्बत से ज्यादा जरूरी था। अब मैं सिर्फ शाम के वक्त गली से गुजरता, उनके घर के सामने रखता, एक लम्हा रखकर आगे बढ़ जाता। नूर अब स्कूल जाने लगी थी। वो हर बार मुस्कुराकर कहती, अम्मी आपको सलाम कहती हैं, और मैं मुस्कुराकर जवाब देता, मैं भी उनके लिए दुआ गो हूं। उस दिन समझ आया कि कुछ एहसासात को लफ्जों में बयान करना जरूरी नहीं, कुछ दुआएं खामोशी में ज्यादा कबूल होती हैं। रात के वक्त छत पर बैठा आसमान देख रहा था। बादलों के पीछे चांद छिपा हुआ था, जैसे कोई अपना दर्द छिपा रहा हो। मैंने आंखें बंद की और दिल में एक दुआ की, ऐ रब, अगर मोहब्बत का मतलब ख्याल रखना है तो मुझे ये एहसास हमेशा नसीब रहे। सुबह जब रोशनी फैली तो सबा आपा की खिड़की खुली थी। उनकी आवाज आई, अहमद, चाय पियोगे? मैं चौंका, मुस्कुराकर नीचे गया। वो दरवाजे पर खड़ी थीं, हाथ में चाय के 2 कप और चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट। बस इस लम्हे लगा कि जिंदगी शायद इतनी मुश्किल नहीं। जब दिल में पाक जज्बा हो तो खामोशी भी एक गुफ्तगू बन जाती है।